गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज फिर से एक न्यू क्लास हो रही है। आज मैं ज्योग्राफी 6th क्लास का चैप्टर 1 लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए समझते हैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है वो क्या कहता है। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब पहले चैप्टर के नाम को आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए कि हमारी अर्थ है, यानी हमारी धरती, ठीक है। अब हमारी जो धरती है वो आपको पता है वो कहाँ पे है? स्पेस में है। हमारी धरती स्पेस में है, ठीक। और जब कोई भी एस्ट्रोनॉट, जितने भी मतलब लोग हैं जो देख पा रहे हैं अपनी अर्थ को स्पेस से, ठीक है, तो वो क्या देखते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं? तो वो एक सोलर सिस्टम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या है? यहाँ पर लिखा है सोलर सिस्टम। ये क्या है? सोलर सिस्टम मतलब जैसे कि मान लीजिए सन है, हमें रोज लाइट देती है सन, ठीक है, हमें दिन में सन लाइट दे रही है। और हमारे जैसे और भी प्लैनेट्स, अब देखिए हमारे जैसे का ये मतलब नहीं लिटरली हमारे जैसे ही हैं सारे प्लैनेट्स। इसका कहने का ये मतलब है जैसे कि हम सन का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक। अब ये जो प्लैनेट्स हैं वो टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो ये जो सन का चक्कर लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं और अदर प्लैनेट्स भी लगा रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही सब समझेंगे कि स्पेस में क्या क्या होता है, स्टार क्या होता है, या फिर सन क्या होता है, ठीक है। क्या सन और स्टार एक ही चीज़ है? क्या प्लैनेट और मून एक ही चीज़ है? तो हम ये चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल मून पहला जो हमारा वर्ड है। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे कि आप रात हो रही है और आप आसमान की तरफ देखते हैं, आपने आसमान की तरफ देखा, उसके बाद आपको आसमान में कई सारी चीज़ें चमकती हुई दिख रही हैं। कोई स्टार ट्विंकल कर रहा है ना, कभी कभी मून भी दिखता है आपको, ठीक है, ठीक। तो आप देख रहे हैं स्टार ट्विंकल कर रहा है, या लाइट आपको दिखती है जो ट्विंकल नहीं कर रही है, सिर्फ दिख रही है और कांस्टेंट उसकी जो लाइट है वो आपको दिख रही है, जैसे कि मून दिखता है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे आकार में दिखता है। तो अब इन्हीं चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। पहला है फुल मून। आपने सुना होगा हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात, है ना। तो पूर्णिमा की रात वही होती है, महीने में सिर्फ एक बार आती है। का मतलब है जिस दिन हमारा जो मून है, मान लीजिए ये हमारा मून ऐसे दिखता है, पर ऐसे यानी पूरा दिखता है। पूरा पूरा मून हमारा सिर्फ पूर्णिमा के दिन दिखेगा, ठीक। और कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे दिखता है, फिर कभी कभी ऐसे दिखता है, कभी कभी ऐसे दिखता है, फिर ऐसे ऐसे करके करके फिर एक दिन आता है फुल मून, फिर पूरा मून हमें दिखने लगता है। समझते हैं? अब ये उसके बाद है न्यू मून। न्यू मून का मतलब है उस दिन अमावस्या की रात है, आपको मून नहीं दिख रहा है पूरे आसमान में, ठीक है। तो इस दिन मून हमें विजिबल नहीं होता है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी सी इन अ डे दीज थिंग्स लाइक मून, स्टार्स, है ना, हमें दिन में क्यों नहीं दिखते? आप लोग खुद सोच सकते हो कि जब दिन हो रही होती है तो हमें ये सब क्यों नहीं दिखता? ना मून दिखता है, ना स्टार्स दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन होता है, हमारा जो सन है, उसकी लाइट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज़्यादा है सन की लाइट, जिस वजह से उस लाइट की जब रोशनी पड़ती है अर्थ पे, उस वजह से हमें सन के अलावा और कोई भी स्टार या मून नहीं दिखता है। तो नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडी, जिसे हम हिंदी में खगोल पिंड कहते हैं। देखिए, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी यानी स्पेस में शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, या फिर मून को भी हम कहेंगे, या सन को भी हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे,
या फिर किसी प्लैनेट को भी कहेंगे। बट देखिए, जरूरी नहीं सेलेस्टियल बॉडी हमेशा शाइनिंग होगी। सेलेस्टियल बॉडी हमारी विदाउट नो लाइफ के, विदाउट लाइट भी हो सकती है, जैसे कि प्लैनेट्स, यानी कि अर्थ, मून, सन, ठीक है, और भी जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है स्टार। अब ये स्टार क्या है? मैंने आपसे पूछा था कि स्टार और सन एक ही चीज है। देखिए, स्टार एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए ये है एक स्टार। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ठीक है, बट दिस इज इमेजिनरी। ओके, स्टार्स ऐसे नहीं होते। स्टार्स, हमारा जो स्टार है वो ऐसा ही दिखता है, इस वजह से मैंने ऐसा बनाया। अब आपको अभी पता चल जाएगा कि हमारा स्टार कौन सा है। देखिए, ये है स्टार। स्टार की जो डेफिनेशन है वो है कि इसकी अपनी लाइट होती है, इसकी अपनी हीट भी होती है, ठीक, और ये बड़े होते हैं साइज में, बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक, साथ में बहुत ही हॉट भी होते हैं। हॉट और हीट एक ही बात हो गई, ठीक है। और गैसेस, इनके अंदर गैसेस भी पाई जाती हैं। अब इन चीजों वाली आपको कुछ लग रहा है कि ऐसा कौन सा है हमारा सोलर सिस्टम में कि ये सारी चीजें उससे मैच कर रही हैं? हाँ, हमारा सन। हमारा जो सन है उसकी खुद की लाइट भी है, हीट भी है, बिग में भी, साइज में भी बहुत बड़ा है, हॉट और गैसेस भी इसके अंदर है। तो अब आप एक बात समझ रहे हैं कि ये जो हमारा सन है ये भी एक स्टार है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो वो दिखते हैं हमें टिमटिमाते हुए, वो क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक, यहाँ के बुक में नहीं है, मैं बुक से हट के बताती हूँ आपको एक चीज कि देखिए, एक होते हैं स्टार्स, है ना, जिन्हें हमने अभी समझा कि स्टार होते क्या हैं। अब देखिए, जो ये स्टार होते हैं ये, इनकी अपनी लाइट भी होती है ना। तो हमारे पास जो स्टार है, सन है, जो इसकी लाइट अर्थ पे पड़ती है, ठीक, दिन में हमें इसकी लाइट अर्थ पे आ रही होती है। अब इसकी लाइट जब अर्थ पे आ रही होती है तो आपको क्या मालूम है, सन की लाइट अर्थ पे आने पे कितने मिनट का टाइम लगता है? सन की जो लाइट है वो अर्थ पे आने तक कुछ समय लेती है, ठीक, कुछ टाइम लेती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप अपना टाइम लोगे, ठीक है, चाहे आप बाय एरोप्लेन जाओ, ट्रेन जाओ, कार जाओ, है ना, आप अपना टाइम लोगे। दूसरी बात समझिए, अर्थ पे आने पर वो जो टाइम ले रही है वो कुछ मिनट्स का ही ले रही है, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है, आपको खुद पता करना है कि वो कितने मिनट्स का ले रही है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। तो सन हमारे बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही, मतलब आप ये समझ लीजिए कोइंसिडेंस है ये, कि सन हमसे जितनी दूर होना चाहिए उतनी दूर है, और हमें जितनी लाइट मिलनी चाहिए उतनी हमें मिलती है, ठीक है। सन हमसे, मान लीजिए कि अर्थ है, और सन हमसे सबसे क्लोजेस्ट स्टार हमारा सन है, यानी सबसे पास हमारे सन है। स्टार्स की अगर हम बात करें तो सबसे पास स्टार हमारे सन है। अब सन जैसे ही बहुत स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में, ठीक है। गैलेक्सी क्या है थोड़ी देर में समझाऊंगी। तो मान लीजिए जैसे ये एक बड़ा सा एरिया है, इसे आप गैलेक्सी मान लीजिए, इसके अंदर ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये अर्थ है, ये बहुत हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और ये है हमारा सन। थोड़ा बड़ा सा बना देती हूँ। अब हम अपने अर्थ से इसको, तो सन को हम देखते हैं क्योंकि ये बहुत पास है। उसके बाद हमें और भी हमारी गैलेक्सी में और भी स्टार्स हैं जो हमें अर्थ में रात में दिख रहा होता है, हम अपने आंखों से देख रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे होते हैं, लेकिन इनका साइज भी सन जैसा होगा या फिर सन से बड़ा होगा या सन से छोटा भी हो सकता है। लेकिन कि जो हमें स्टार्स रात को टिमटिमाते हुए दिख रहे होते हैं ना, आप ये समझ लीजिए कई लाइट ईयर्स पहले की लाइट है वो, जो हमें, जैसे कि मान लीजिए आज 18 मई है और मैं लाइट देख रही, और मैं अपनी रात हो रही है और मैं ऊपर स्टार्स की लाइट देख रही हूँ, तो वो मैं 18 मई को देख रही हूँ, पर वो कई लाइट ईयर्स पहले की लाइट मुझे दिख रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सन को
अर्थ तक आने, सन की लाइट अर्थ तक आने में जैसे टाइम लगता है, वैसे ही वो जो हमसे बहुत दूर है, वो स्टार जो हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो हमसे बहुत दूर है और उनको अर्थ पे आने में बहुत ज़्यादा साल लग गए। ठीक, तो ये तो हो गई स्टार की बातें। चलिए कॉन्स्टिलेशन समझते हैं क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन यानी कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, पैटर्न होते हैं, कुछ पैटर्न्स स्टार्स बना देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, स्टार्स होते हैं बहुत सारे। अब कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। पैटर्न्स यानी जैसे कि यहाँ पे बियर बन गया, ऐसे ऐसे करके पैटर्न बना लेते हैं हम अपने माइंड में। ठीक है, तो इसको हम उर्सा मेजर बिग बियर भी कहते हैं। और सप्तऋषि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पैटर्न है। सप्तऋषि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ 7 स्टार, जहाँ पे 7 स्टार का ग्रुप है वो आसमान में होते हैं। उसके बाद प्लैनेट्स की बात करेंगे। प्लैनेट्स यानी 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए मर्क्यूरी जो है 88 डेज लगाती है एक स्पिन करने में। ठीक है, और वीनस के बारे में एक बात समझिए कि वीनस जो है अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन बोला जाता है। देखिए मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये अर्थ की तरह नहीं है, ये अर्थ की तरह नहीं है। ठीक है, अर्थ बहुत डिफरेंट प्लैनेट है इन 8 से, इन 7 से सॉरी। क्यों बोला जाता है वीनस को ट्विन, आगे बताऊंगी। तो जरा से समझते हैं कि ये है क्या। ये हो गया वीनस, ये हमारी प्यारी अर्थ, ये हो गया मार्स, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब जरा समझिए आप लोग, ये है क्या। ये है हमारा सन, हमारी सन की जो लाइट है। देखिए सीरियल वाइज सारे प्लैनेट्स ऐसे ही हैं। पहले मरकरी है, देन वीनस है। अब वीनस को मैंने बताया था ट्विन, अर्थ का ट्विन कहते हैं। अर्थ का ट्विन क्यों, साइज और शेप में ये लगभग अर्थ की तरह है, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारी प्यारी अर्थ आती है। हमारी प्यारी अर्थ के बाद मार्स का नंबर लगता है। उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, हम ये समझिए जरा। एस्ट्रॉइड्स टाइनी बॉडीज होती हैं। एस्ट्रॉइड्स मतलब टाइनी बॉडीज जो सन के अराउंड मूव करती हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच देखने को मिलता है। देखिए स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट को छोड़कर, वो तो उसको हटा दीजिए, वो तो मूव करते हैं। यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड, समझ लीजिए। एक होता है मीटरॉइड्स, ये भी समझ लीजिए क्या होता है मीटरॉइड्स। स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। होता है कि ये अर्थ पे भी आ जाते हैं। अब अर्थ पे आ जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा फ्लैश सी लाइट दिख रही होती है आसमान में, कभी कभी मतलब फ्लैश या लाइट जैसे कुछ चमक दिखती है कभी कभी आपको आसमान में, जिसे हम आप कह लीजिए टूटता तारा बोलते हैं। तो उसी को मीटरॉइड्स कहते हैं। तो वो हमारे अर्थ पे आता है। तो हमारे अर्थ पे फ्रिक्शन की वजह से वो हीट बन के लाइट वगैरह उसका हमें जो दिख रहा होता है, हीट बन के फिर ख़त्म हो जाते हैं। और जब वो गिरते हैं तो हॉलो बना देते हैं। जब वो जगह पे गिरते हैं तो एक हॉलो गड्ढा सा बड़ा सा बना देंगे, तो वो मीटरॉइड्स की वजह से होता है। देखिए गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी जो होता है एक बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम, ह्यूज मतलब बड़ा सिस्टम होता है, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट या गैसेस होती हैं। और हमारा सोलर सिस्टम भी उसी के अंदर है। तो इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी तो हमने समझ लिया क्या होती है। गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और डस्ट क्लाउड इसके अंदर आते हैं। अब यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स यानी इसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जहाँ होता है उसी वही यूनिवर्स कहलाता है। ठीक, हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। आगे समझते हैं। तो ये मैंने बताया कि ये मार्स है और इनके फिर जुपिटर आता है हमारा, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून आता है। क्या होता है, प्लैनेट्स मूव अराउंड सन ऑन फिक्स्ड पाथ्स अराउंड इट। देखिए ये जो सन है हमारा, इसके अराउंड ये भी मूव करता है
ये भी, अर्थ भी, मार्स भी, ये भी, ठीक है, ये सारे मूव करते हैं। अब मैंने बताया ना एक फिक्स पाथ होती है, उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं। फिक्स पाथ जैसे कि मान लीजिए ये है, ये मैं जो ये डॉट डॉट बना रही हूँ, इसी पे ये वीनस घूमेगा और जब चक्कर लगा के आएगा तो फिर इसी वाले लाइन में रहेगा। ये ऐसा नहीं अर्थ वाली लाइन में आ जाए कभी, या वीनस मार्स वाली मरकरी वाली में आ जाए, ऐसा नहीं है। ये भी अपने में सब अपने पाथ में घूम रहे होते हैं, उसे को हम ऑर्बिट कहते हैं। देखिए प्लूटो एक और प्लैनेट था, नेपच्यून के बाद एक प्लूटो प्लैनेट भी था, बट पहले हम इसे प्लैनेट कंसीडर करते थे, बट उसके बाद हमने 2006 में इसको प्लैनेट कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मतलब साइंटिस्ट ने पाया कि ये एक प्लैनेट की जो डेफिनेशन होती है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, कभी कहीं चला जाता था, ऑर्बिट से निकल जाता था, तो इस वजह से। वैसे इसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट भी है, ठीक है। अब अर्थ के सन के नियरेस्ट 3rd नंबर पे हमारी अर्थ आती है, और साइज में हमारी अर्थ 5th नंबर पे आती है। सबसे बड़ा तो जुपिटर होता है, साइज में हमारी अर्थ 5th नंबर पे आती है। उसके बाद फ्लैटेंड एट पोल्स, हमारे मतलब अर्थ जो है वो कैसे दिखती है, देखिए जैसे हम तो सर्कल बना देते हैं, पर पोल से फ्लैट है थोड़ी, हमारी अर्थ पोल से फ्लैट है। तो मान लीजिए मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वही मान लीजिए आप ऐसे करके थोड़ी चपटी, फ्लैटेंड मतलब चपटी, हम कहते हैं ना अर्थ हमारी चपटी, तो उसी तरीके से हाल है यहाँ पे अर्थ का। तो हमारी अर्थ का शेप ऐसा है और पोल से चपटी है। जियोइड शेप की हमारी अर्थ को हम जियोइड शेप कहते हैं, इसका मतलब अर्थ लाइक शेप होता है, इसको अर्थ लाइक शेप का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब गैलेक्सी मैंने समझा दिया, अब बचा है मून। मून क्या है, अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडी मूव्स अराउंड प्लैनेट, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है, राइट। तो हमारी जो ये मून है ये हमारे अर्थ के अराउंड मूव करती है, राइट। ऐसे इनके भी मून है, इनके भी है, इनके भी हैं, इनके, बट इनके कई सारे हैं, इन लोग के कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अर्थ के सिर्फ एक है मून, ठीक। अब ये तो हो गया सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। आर्टिफिशियल बॉडी होती है एक, ठीक है, जिसे हम ह्यूमन ने बनाया है, और ये क्या काम करती है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, क्या कितना हमारा और कितने गैलेक्सीज हैं, ये वो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं के थ्रू हमें पता लगती है। साथ में कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, जैसे कि हम कॉल पे बात करना, हमारी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अर्थ के बाहर ही लगा दी गई है, ठीक है, आउटर स्पेस में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं। कई ऐसे नाम हैं सैटेलाइट के, 3 नाम बताए मैंने सैटेलाइट्स के जो ह्यूमनॉइड सैटेलाइट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम समझ आया होगा। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हमें बहुत चीज़ें जाननी है। अभी तो हमें जाननी है कि अर्थ सन कितना टाइम लेती है अपनी लाइट लाने में, अर्थ पे सन की जो लाइट है वो अर्थ पे आने पे कितना टाइम लेती है। बाकी हमें इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।